हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन और एनवायरमेंटल लॉज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन। कि किस तरीके से एक या एक से ज़्यादा देश जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वहां पे कैसे एनवायरमेंटल लॉज, क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज ली जाती हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं नेशंस के बीच में रिलेशंस। और साफ साफ इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे या वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें वेस्टर्न नेशंस की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है जब भी वो क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं। और उसी चीज को साफ साफ ब्रिक्स ने चैलेंज किया। जिस तरीके से अभी आपको पता होगा, रिसेंटली एक ब्रिक्स की समिट हुई थी रियो डी जनेरियो, ब्राजील के अंदर, जहां पे पहलगाम अटैक को कंडेम करने की बात की गई। इवन ट्रंप ने हमें थ्रेटन किया कि ब्रिक्स एक तरीके से एंटी अमेरिकन है और हमें उस पर एडिशनल 10% टैरिफ लगा दूंगा अगर आप ब्रिक्स नेशन के साथ में अलाइन करते हैं तो, या फिर वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि एंटी अमेरिकन हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं तो किस तरीके से वेस्टर्न नेशंस मैनिपुलेट करते हैं डेवलपिंग नेशंस को, और उसी के रिगार्डिंग हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है जिससे कि हम चैलेंज कर रहे हैं ना खाली यूरोपियन यूनियन को, ना खाली यूएस को, ऑल्सो वेस्टर्न नेशंस जिन्हें हम डेवलप नेशन भी कहते हैं और जो कि ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। ग्लोबल नॉर्थ में वो समूह है कंट्रीज का जो ज्यादा रिच हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, बहुत सारी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल वाइज, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकल वाइज, पॉलिटिकली वाइज ज्यादा एडवांस हैं ग्लोबल साउथ से। तो ब्रिक्स ने अभी क्या किया है, ब्रिक्स ने साफ साफ, या ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उन्होंने साफ साफ निंदा की है और रिजेक्ट कर दिया है यूरोपियन यूनियन का एक टैक्स है जिसे कहते हैं कार्बन बॉर्डर टैक्स, या फिर आप कह सकते हो CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको हर एक चीज बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा जिससे कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए। और इवन बहुत सारे आर्टिकल्स निकल के आए कि ये यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या और क्यों ब्रिक्स इसके अगेंस्ट है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस देने की बात करूं तो एक तो इस पे ये आरोप लगते हैं कि ये यूनिलैटरल है, यानी कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही हमारे ऊपर लगा रहा है, हमसे बातचीत ही नहीं की जा रही, हमारे साथ में डिस्कशन ही नहीं कर रहे। दूसरा, इसको एज अ ट्रेड बैरियर मानते हैं कि अगर हम यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न नेशंस के साथ में, स्पेशली मोस्टली हम यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें, बाकी वेस्टर्न नेशंस की पॉलिसीज के बारे में भी हम बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज। तो यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे जो भी प्रोडक्ट्स हम आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा मेथड इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आपको पॉल्यूशन ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक तो आपने अनफेयर कर दिया, दूसरा आपने यूनिलैटरल कर दिया। एक तरीके से आप हमें ही पनिश कर रहे हो। पास्ट में आपने जितने इतिहास में या हिस्टोरिकल एमिशन करने थे आप करके अपने आप को डेवलप आपने बना लिया, लेकिन अब तो हमारा टाइम है, हम एक डेवलपिंग नेशंस हैं, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। हम ये भी जानते हैं कि हां, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकता है और ला रहा है, इसीलिए हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी ट्रांजिशन कर रहे हैं। बट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो तो आपने कभी पूरी नहीं की, चाहे कभी एग्रीमेंट्स की बात की हो, पेरिस एग्रीमेंट की बात की हो, इवन आप WTO रूल्स को वायलेट करते हुए नजर आते हो, जिसके बारे में मैं आगे बात करता हुआ नजर आऊंगा। और इसीलिए उन्होंने साफ साफ ये कहा। अब आपको 2-3 टर्म समझनी है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। एक है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बहुत ही सिंप्लीफाइड में मैं बताऊंगा। दूसरा है कार्बन लीकेज, और इन दोनों के बाद में बताऊंगा कि इन दोनों से इंपैक्ट क्या आ रहा है सरकार के ऊपर। ये PPTs जो है ये सिर्फ लिखी हुई है, बाद में अपन देख लेंगे क्या इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको समझने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, कार्बन बॉर्डर टैक्स का मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल ये मैकेनिज्म किसके द्वारा लाया जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। तो अगर यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं वो मान लीजिए इंडिया से एक ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं जो कि ऐसे मेथड से बनाया गया है जिसमें कि पॉल्यूशन ज्यादा है, यानी कि कार्बन एमिशन ज्यादा है, तो जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, यानी जैसे ही ये यूरोपियन नेशन के अंदर एंटर करेगा, जब आप बात करते हैं कस्टम टैक्स की या कस्टम ड्यूटी की, तो उस टाइम पे ये नेशन उस पर टैक्स लगाएंगे। तो इसे ये कार्बन बॉर्डर टैक्स या फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। इमेजिन कीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंडिया के अंदर स्टील बनता है और उस स्टील को बनाने में हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोयला एक फॉसिल फ्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा कार्बन एमिशन होंगे। और जैसे ही ये इनको पता लगता है, या फिर ऑब्वियस सी बात है आपको मेंशन तो करना ही पड़ता है जब भी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो वहां पे ये इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। अब अगर इनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन नेशंस में कंपीट नहीं कर पाएगा।
और इनकी जो कंपनीज हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी, ज्यादा कॉम्पिटिटिव लगेंगी, इनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। इसीलिए इसको एक ट्रेड बैरियर के तौर पे कहा जा रहा है कि आप तो इसे एक ट्रेड बैरियर के इस्तेमाल कर रहे हो और आप अपने लेवल पे ही टैक्स लगा रहे हो, हमसे आपने डिस्कशन नहीं किया, हमसे आपने बातचीत नहीं करी। एक तरीके से आप डेवलपिंग नेशंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, राइट। दूसरा है कार्बन लीकेज। अब यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न नेशंस में क्या होता है, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज होते हैं, बहुत ही कड़े कानून होते हैं, बहुत ही ज्यादा कड़े प्रिंसिपल्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। और इवन ये डेवलप नेशन है तो इनके पास में ज्यादा पैसा था, इन्होंने क्लीन एनर्जी में जल्दी ट्रांजिशन कर लिया, इनके पास में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो ये ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का कम इस्तेमाल होता है, क्लीन एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज भी इस तरफ मूव ऑन करें, वो भी क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन करें। बट आपको एक चीज ये समझनी होगी कि आप जल्दी से डेवलप कंट्रीज तब बने जब आपने हिस्टोरिकली पहले एमिशन कर लिया था। हमारा टाइम तो अब आया है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, ब्राजील हो या फिर कोई भी डेवलपिंग नेशन हो या स्पेशली जो ग्लोबल साउथ के नेशन हो। तो काफी कंट्रीज क्या करती हैं, उनके लिए भी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर यूरोपियन यूनियन में कोई एक कंपनी बैठी है जिसको इतने स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉस फेस करने पड़ रहे हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना पड़ रहा है, तो उसके ऑब्वियस सी बात है उसके प्रोडक्शन में भी एक्सपेंसिवनेस दिखेगी, उसके प्रोडक्ट में भी दिखेगी। तो वो क्या कोशिश करते हैं, वो किसी और कंट्री में जाके अपनी कंपनीज को सेटअप करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, एशियन कंट्रीज हो गई, जहां पे इतने कड़े कानून नहीं है और हम ज्यादा कड़े कानून कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली ग्रो भी होना है, हमें डेवलप भी बनना है, हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी करना है। अब जब इंडिया इतना इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, चाइना इतना इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, बाकी सारे नेशंस, ब्राजील इतना इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, तो वेस्टर्न नेशंस को वो थ्रेट लग रहा है। जहां पे आपको जितना इस्तेमाल करना था आपने कर लिया, आपको हिस्टोरिकली जितने एमिशन करने थे आपने कर लिए, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्लाइमेट एक्शन की बात भी कर रहे हैं। तो ये जब कंपनीज डेवलपिंग नेशंस में जाती हैं तो बात यह है कि पॉल्यूशन तो तब भी होगा और उसी पॉल्यूशन को कहते हैं कार्बन लीकेज। कि आप पहले यूरोपियन देशों में थे, वेस्टर्न नेशंस में थे, यहां पे आपके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे थे क्योंकि ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज थे, ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स थे, आपको क्लीनर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना पड़ रहा था, इसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हुए। आपने सोचा कि मैं कैसे डेवलपिंग कंट्री में जाता हूं जहां पे मैं ऐसे प्रोडक्ट्स को बना पाऊंगा जो कि कम एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन पॉल्यूशन तो यहां पे भी हो रहा है। यहां पे हमारी इनकी कोशिश थी कि पॉल्यूशन कम हो, लेकिन इन कंपनीज को प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लग रहे हैं बनाने में, तो ये मूव करते हैं इधर, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये डेवलपिंग नेशन में चले जाते हैं, लेकिन पॉल्यूशन तो हो रहा है। और जैसे इनके प्रोडक्ट दोबारा यूरोपियन यूनियन में आते हैं ये टैक्स लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसे ये कार्बन लीकेज कहते हैं। बोला कि आप कहीं पे बनाइए, आपकी कंपनीज कोई सी भी हो, लेकिन आप कार्बन एमिशन तो कर रहे हो, उस कार्बन लीकेज को हमें रोकना है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से ये सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता था। अब इसका इफेक्ट क्या आता है? इसका इफेक्ट आता है कि एक तो हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो गए। अगर एक्सपेंसिव हो गए, आपके मार्केट में आएंगे तो कॉम्पिटिटिव बचेंगे नहीं तो उनकी डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो हम प्रोड्यूस क्या करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ठप बढ़ जाएगी। और साथ साथ में आपने अपनी कंपनीज को भी प्रोटेक्ट कर लिया। इसीलिए इसे एक ट्रेड बैरियर के तौर पे बताया जा रहा है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, अब आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही साफ साफ डेवलपिंग नेशन कहते हैं कि जो ये आप रूल बना रहे हो ना, ये और ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने में, क्योंकि ना तो हम इकोनॉमिकली ग्रो हो पाएंगे, ना हमारे पास में पैसा आएगा, और ना ही हम क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में इंसेंटिव दे पाएंगे। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप तो साफ साफ क्या नाम है, क्लीन एनर्जी से दूर जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आपका ट्रंप्स का वन बिग ब्यूटीफुल बिल के दौरान, कि जो भी इंसेंटिवाइज किया जाता था क्लीन एनर्जी को, जो भी टैक्स कट्स दिए जाते थे, वो आप खत्म करके आप फॉसिल फ्यूल की तरफ मूव कर रहे हो। आपने कभी क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ली नहीं, आपने 2018 में पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, और अब आप हमें ही लेसन सिखा रहे हो। और ये चीज जो सीबीएम टैक्स है, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं, बता चुका हूं कि क्या है, और कार्बन लीकेज की वजह से जो कार्बन लीकेज है और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, इसलिए ईयू कंपनीज ये कार्बन लीकेज वाला टैक्स जो है, या फिर जो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा रही है, इस कार्बन लीकेज की वजह से ये चाहती है कि भैया कंपनीज इनके वहीं पे रहें, मूव ऑन ना करें। लेकिन ये क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड रूल्स हैं क्या? तो ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन बॉर्डर टैक्स है, ये 2022-23 में स्टार्ट कर दिया गया था और अभी ट्रांजिशनल फेज में है, 23 से 25 में, और 26 में ये लागू हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसे तरीके से बनाया जा रहा है जिसमें कार्बन एमिशंस ज्यादा हैं, तो उनको अलाउड नहीं किया जाएगा यूरोप के अंदर, या फिर अलाउड किया भी जाएगा तो उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। क्योंकि यूरोप में अगर वो प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप डेवलप कंट्रीज हो, आपने क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उससे हुआ क्या, उससे आपने तो एमिशन कम किए, लेकिन हमारे तो हो रहे हैं। और इसीलिए
कहा जाता है, ईयू ये कहता है कि सीबीएम का मतलब यह है कि अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको उसका पैसा चुकाना होगा, और हम कंट्रीज चाहते हैं कि वो क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स की तरफ मूव ऑन करें, राइट? लेकिन क्या बाकी नेशंस भी ऐसा करते हैं या सोच रहे हैं? और कैसे ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है वो वायलेट करता है पेरिस एग्रीमेंट को, वायलेट करता है आपके डब्ल्यूटीओ रूल्स को? उसको जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। 19,999 में बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज्यादा लोग एनरोल कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया है कि इसको 12 जुलाई तक और एक्सटेंड कर देना चाहिए, क्योंकि कल बहुत सारे कॉल आए थे जिसमें बोला कि सर हम 1-2 दिन में एनरोल करेंगे, तो हमने इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की है। और प्राइस हाइक आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में। आप यहां पे मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। और वैसे ही हमारा आरंभ और फाउंडेशन बैच, जो कि मैंने आपको बोला था इंग्लिश और इंग्लिश बैच है, 9 जुलाई से वो शुरू हो चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है सीबीएम के साथ में? मैंने आपको प्रॉब्लम भी साफ साफ बता दी कि किस तरीके से आप इसको एक ट्रेड बैरियर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, जहां पे आप अपनी कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हो, हमारी कंपनीज को आप डिस्करेज कर रहे हो, हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव बन रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव बचे नहीं है, एंड देन उसके बाद में डिमांड कम हो गई, तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो गई, क्योंकि अब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया? एक्सपोर्ट तो कम हो गया। अगर सारे वेस्टर्न नेशंस ऐसा करने लग जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे प्रोडक्ट जाएंगे कहां पे? और जाएंगे भी तो महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव नहीं बचेंगे। यही सारी चीज बार बार कही गई है। अब कैसे ये वायलेट करता है इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, वो समझना है। फॉर एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में साइन किया गया था, जहां पे ये कहा गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करेंगी क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी बहुत टाइम से हिस्टोरिकली एमिशन कर रही हैं, अपने आप को डेवलप कर चुकी हैं, पैसा बना चुकी हैं, ग्रो कर चुकी हैं, लेकिन ये नहीं कर चुकी। तो इन्हें कहा गया कि भैया आप फाइनेंशियली भी हेल्प करोगे, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी आपको देना पड़ेगा, एंड साथ साथ में आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। और इन दोनों चीजों में ही वेस्टर्न नेशन जो है वो आप कहते हैं हेजिटेंट है, ज्यादा हेल्प नहीं करते। तो आपके जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के दावे थे वो आपने नहीं किए, आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की, और आप हम ही से बोल रहे हो कि आप अपने लेवल पे क्लीनर एनर्जी ट्रांजिशन हो जाओ और अपने आप को डेवलप मत बनाओ। तो ये तो साफ साफ हिपोक्रेसी है, साफ साफ डबल स्टैंडर्ड्स है। और वहां पे इस पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जब डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में बात की गई थी कि जो डेवलप नेशन है उनकी अलग रिस्पांसिबिलिटी है और जो डेवलपिंग नेशन है उनकी अलग रिस्पांसिबिलिटी है, तो आप इन दोनों को तो सेम ट्रीट कर ही नहीं सकते हो। और जो ये सीबीएम है ये इसी प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा है, जहां पे आप साफ साफ जो रिच और पुअर कंट्रीज हैं उसके बीच में भेदभाव करते हुए नजर आ रहे हो, जिस तरीके से आप हमारी कंट्रीज के भी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हो। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो तो साफ साफ प्रमोट करता है फ्री और ट्रेड विदाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस। और ये जो यूनिलैटरल टैक्स आप लगा रहे हो अपनी ही तरफ से, आपने डिस्कशन नहीं किए और आप हमें ही हार्म कर रहे हो पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से भी, तो एक तरीके से ये तो डिस्गाइज्ड है, छुपा हुआ हथियार है एज ए ट्रेड बैरियर, और ये साफ साफ ब्रेक करता है इन रूल्स को, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो और हमारी कंपनीज को, हमारी इकोनॉमी को आप हर्ट कर रहे हो। और ऐसा पहले डेवलपिंग नेशन से पहले भी बहुत फाइट करी है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 बाकू में हुई थी, वहां पे इंडिया, चाइना और अदर्स ने डिलेट कर दी थी क्लाइमेट टॉक्स, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था इस टैक्स के खिलाफ। इवन जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई 27 में इजिप्ट 2022 में, वहां पे भी उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि किस तरीके से ये ट्रेड को हार्म कर सकता है, हमारी कंपनी को हार्म कर सकता है और हमारा ट्रस्ट भी हार्म कर सकता है। जिस तरीके से हम ट्रस्ट दिखाते हैं कि अब हम तो डेवलप कंट्रीज पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए जिस तरीके से वो पॉलिसीज लेके आते हैं। इसीलिए उन्होंने यूनिटी की डिमांड करी कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा अगर हमें ऐसे एक्शंस को अपोज करना है, और वही चीज रिफ्लेक्ट होती है ब्रिक्स के इस स्टेटमेंट के अंदर। और मैं आपको बताऊं, अब क्लाइमेट चेंज का हवाला देके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज रियल नहीं है, बट क्लाइमेट चेंज का हवाला देके डेवलप नेशन अपने आप को प्रोटेक्ट करके डेवलपिंग नेशन को गड्ढे में डाल रहे हैं। दैट इज नॉट राइट, बिकॉज इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to provide us financial contribution, to provide us the technology, but you are not doing it. और EU ने साफ साफ प्रोडक्ट्स ऐसे भी बैन कर दिए हैं जो इलीगल डिफॉरेस्टेशन से आते हैं। यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट की बात करूं तो ये टैक्स बेनिफिट देता है अमेरिकन ग्रीन इंडस्ट्रीज को, जो कि एक अनादर ट्रेड बैरियर है। हालांकि अब तो ट्रम्प का जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल आया है उसमें तो उल्टा ही हो रहा है, रिवर्स ही हो रहा है, वो जा रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की तरफ। और अब जो कंट्रीज हैं, कनाडा हो गया, यूके हो गया, वो भी ऐसा ही यूरोपियन यूनियन का जो ये टैक्स है कार्बन बॉर्डर टैक्स, ऐसे ही कुछ स्टाइल में अपने टैक्स भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जो वेस्टर्न नेशंस, जो डेवलप नेशंस है, जो हमारा मार्केट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, अगर वो ऐसे टैक्स लगाते जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है दे आर यूनिलैटरल, दे आर अनफेयर टू द ट्रेड, दे आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, दे आर पनिशिंग अस फॉर टेकिंग द राइट एक्शंस। जहां पे यूरोपियन यूनियन बात करता है कि भैया हम 2050 तक बन जाएंगे, क्या नाम है, जीरो एमिशन वाली कंट्री, वहीं पे हम बोल रहे हैं कि हम 2070 तक बन जाएंगे। सिर्फ 20 साल का फर्क है, और आप कितना डेवलप हो चुके,
वो चीज आपको नहीं दिख रही है। तो बिगर इशू यही है कि क्लाइमेट चेंज को अब इस्तेमाल किया जा रहा है एक ट्रेड बैरियर के द्वारा, स्पेशली बाय रिच कंट्रीज। और डेवलपिंग कंट्रीज को यही डर है कि आप सारा का सारा जो बर्डन है वो तो आप हमारे ऊपर डाल दोगे, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। वहीं पे रिस्पॉन्सिबल आप थे इन सारी चीजों के लिए, और फिर उसके बाद में आपके ऊपर होगा, आपका हमेशा से अपर हैंड रहेगा हमारे ऊपर। अभी भी आप डेवलप नेशन हो, अभी भी आप ग्रो कर चुके हो, और अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इसकी पूरी कंप्लीटली, तो ऑब्वियस सी बात है हम तो पिछड़ जाएंगे। तो ये सारा मुद्दा था जो मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से जो ब्रिक्स नेशंस हैं, जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं, इंडिया, चाइना, ब्राजील, अफ्रीकन नेशंस, कैसे चैलेंज कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न नेशंस के जो क्लाइमेट पॉलिसीज है, जो कि एक्ट कर रही हैं अगेंस्ट डेवलपिंग नेशंस। और इसमें ये अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हिस्टोरिकली इन्होंने जितना एमिशन करना था वो कर लिया। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है, कार्बन लीकेज क्या है, और कैसे लगाया जाता है, और कैसे यूरोपियन यूनियन अपने नेशंस को प्रोटेक्ट कर रहा है बाय imposing these fee or taxes on our products. So thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.